के साथ सुनील पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था जो छोटे बाजार से सामान को अपने ट्रक में डालकर बड़े बड़े व्यापारी को देता था। ये घटना सुनील के साथ तब घटी थी जब सुनील ट्रक में सामान लाद कर कोलकाता लेकर जा रहा था। ट्रक में उसके साथ राजू था जो कि सुनील के साथ में रहता था और हेल्पर का काम करता था। नवंबर के उस महीने में ठंड बहुत थी। सुनील ट्रक को लेकर शाम में अपने शहर से निकला और रोजाना की तरह आज भी वह उसी रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। तभी सुनील ने कहा, यार राजू, हम लोग इतने लेट निकले हैं और हमारे मालिक का भी कुछ पता नहीं है कब कहाँ भेज दे। राजू भी उसके हाँ में हाँ मिला देता। राजू कहता है कि सुनील भैया, मैंने सुना है कि हम लोग आज रात जिस रास्ते से जा रहे हैं वो वाला हाईवे भोता है और यहाँ रात को भोतिया घटना घटती रहती है। सुनील ने कहा, ये सब बस मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और अगर ऐसा ही है तो आज रात उनसे मिल भी लेंगे। और सुनील हंसने लगा। सुनील लगातार गाड़ी चलाए जा रहा था और राजू बात करते करते पास में ही रखा कंबल ओढ़कर सो गया। अब रात को करीब 1 बजने को था और वो बॉर्डर क्रॉस करके कोलकाता में दाखिल हुए। वो लोग अपने मंजिल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर थे। कोलकाता में एंटर करते ही एक हादसा हो गया और गाड़ी एक धमाके के साथ रुक गई। उन्होंने गाड़ी रोकी, तभी सुनील ने उतर कर देखा। तब मालूम चला कि गाड़ी का एक पहिया पंचर है। सुनील ने राजू को बिना जगाए गाड़ी का टायर बदलने लगा। रात का समय था और पूरा का पूरा हाईवे सन्नाटे से पसरा हुआ था। पास के पेड़ भी वहां फैलाए किसी पिशाच जैसे लग रहे थे और कोहरे के कारण कुछ भी ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल किसी भूतिया फिल्म की तरह लग रहा था और रात होने के कारण कोई भी दूसरी गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तभी एकाएक राजू की नींद खुली और वो भी खुद को गाड़ी में अकेला पाकर एकदम से उठा और सुनील का नाम पुकारा। सुनील ने कहा, हाँ राजू, नीचे आ जाओ। राजू ने नीचे जाकर देखा। तब जाकर उसे पता लगा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। तभी सुनील बोला, राजू, अब जग गए हो तो आओ मदद कर दो। वैसे भी यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। ऐसे वीरान रास्तों पर आधी रात के बाद लूट की वारदात आम होती है। पास में जंगल भी है और ऊपर से ठंड जान लेने के लिए तुली हुई है। राजू ने बोला, ठंड तो है भैया जी, और सुनसान रास्ते पर बहुत प्रेत का भी खतरा है। सुनील बोला, आप डराना बंद कर और काम कर। कुछ देर के बाद गाड़ी का टायर बदलने के बाद सुनील दोबारा से गाड़ी शुरू करके दोनों अपने मंजिल की तरफ चल दिए। लगभग 1 किलोमीटर जाते ही उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया। तभी राजू ने पूछा, क्या हुआ? तभी सुनील सामने की तरफ इशारा करते बोला, राजू सामने देखो। तभी सामने की तरफ देखते ही राजू के होश उड़ गए क्योंकि सामने लाल साड़ी में एक महिला घूंघट ताने खड़ी थी। इतनी रात को कोई यहाँ खड़ा है, जरूर कोई बड़ी समस्या होगी। तभी वो महिला ट्रक की ओर आने लगी। उसकी पायल की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। सुनील राजू को बोला, बहन को बोल दो वो गाड़ी में बैठ जाए, हम उनको आगे उतार देंगे। राजू ये बात बोलने के लिए बाहर की तरफ देखता है तो वो हैरान हो गया क्योंकि बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसने सुनील से कहा, भैया जी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है कहीं। सुनील बोला, एक बार पीछे देख ले। तभी वह खिड़की खोलकर पीछे की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने कहा कि वो पीछे बैठी है भैया जी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। सुनील ने ट्रक फिर से स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ाया, लेकिन राजू की नींद अब गायब हो चुकी थी क्योंकि वो महिला बिना भनक लगे ट्रक में कैसे बैठ गई। लगातार गाड़ी चलने के बाद उसने गाड़ी को एकदम से रोका। उसे ख्याल आया कि उस महिला को जहां पर उतरना था वो स्टॉप तो पीछे ही छूट गया है। तभी राजू ने कहा कि कहीं वो सो तो नहीं गई, एक बार जाकर देख तो जरा। राजू दोबारा से देखने गया। फिर उसे दूसरी बार झटका लगा कि राजू इस बार डर के मारे पसीने से भीग गया और डरते हुए बोला, गाड़ी में तो कोई नहीं है भैया। सुनील ने कहा, क्या बोल रहे हो यार, अच्छे से देखो, वहीं कहीं होगी। तभी राजू ने कहा, मैंने ठीक से देखा, वो कहीं नहीं दिखी। तभी सुनील ने कहा, लगता है जब गाड़ी धीरे की होगी तभी वो उतर गई होगी। अब एक बार फिर से वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चलने लगे। बातें करते करते जब वो थोड़ी दूर गए तभी राजू को सामने कोई दिखा और उसने सुनील को कहा, भैया जी, सामने कोई बीच रास्ते पे खड़ा है। तभी सुनील ने ध्यान से देखा तो सामने वही महिला खड़ी थी। सुनील को कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है और तभी उसने गाड़ी रोक दी। तभी राजू ने कहा, भैया जी, ये कोई छलावा है,
गाड़ी भगाइए यहाँ से। तभी उस महिला की खिड़की के पास दिखते ही जैसे वो खिड़की को बंद करता है, महिला सुनील पर अपने नाखूनों से हमला कर देती है। उस महिला ने सुनील के गले पर वार किया और गले से धीरे धीरे खून आने लगा। सुनील खुद को जैसे तैसे छुड़ाकर खिड़की को बंद किया और एक बार फिर से ट्रक स्टार्ट की। एक बार ट्रक स्टार्ट हो गई और वो वहां से तेजी से ट्रक भगाने लगा। तभी उसने अपने साइड मिरर में देखा तो वो चला हुआ ट्रक के पीछे पीछे दौड़ते आ रही थी। तभी सुनील ने ट्रक को फुल स्पीड में कर दिया। लगभग 3 किलोमीटर आने के बाद वो चला हुआ रुक गया और उनका पीछा करना बंद कर दिया। सुनील उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया, क्योंकि जब उसने छलावा को पहली बार देखा था तो वो एक सुंदर महिला थी, लेकिन अंत में वो एक बार खुकार जानवर जैसा दिखने लगा। सुनील जल्द से जल्द अपने मंजिल पे पहुंचना चाहता था। उसके बाद वो कहीं नहीं रुका और लगातार तेज रफ्तार से वो ट्रक को चलाता रहा। फिर वह अपने मंजिल पर पहुंचा, गाड़ी लगाकर पास के ही हॉस्पिटल में चला गया। सुबह तक वो दवा लेकर ठीक हो गया, लेकिन राजू इस घटना से एक गहरे सदमे में चला गया था और सुनील आज भी ये कहानी सुनाते हुए बुरी तरह से सहम जाता है। दोस्तों, उसका कहना है कि अगर उस रात ट्रक स्टार्ट नहीं होती तो हमारी लाश का भी किसी को पता नहीं लगता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें